एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले एक बहुत अच्छी यूनिट का प्रारंभ एनईपी बेस्ड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की आज हम स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री यूनिट 4, जिसका नाम है भाई, क्या नाम है भाई इसका? रिकैप्सुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। भाई यूनिट 4 है, मतलब इससे पहले 3 यूनिट तो हम कर चुके हैं ना, बिल्कुल कर चुके हैं सर। पहली यूनिट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस हम कर चुके हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आपको लिंक ना मिले तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप निकाल सकते हो या वहां से डायरेक्ट जा सकते हो। सेकेंड यूनिट में हाइब्रिडेशन है, एमओटी है और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, वो भी हम आपकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद यूनिट 3 जहां पर आपके एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, स्लेटर रूल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, सील्डिंग इफेक्ट है। सर सारे टॉपिक 1 बाय 1 सारे कवर कर चुके हैं, तो वहां पर भी आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से जा सकते हो। भाई यूनिट नंबर 4 अभी आ चुका है, अब यहां से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और पहले तो ये जान लेते हैं भाई इस यूनिट में अपन लोगों को पढ़ना क्या क्या है, जान ले। और सिंपल सी कहानी है, 1 मिनट में जान लेते क्या क्या होता है। देखिए भाई क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले भाई। इसमें आपको मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन। आप कहोगे सर हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, अगर जिसने देख रखा है भाई उनको लगेगा पढ़ लिया, और हम कहेंगे सर पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं पढ़ा है तो उसमें ये गलत बात है, जाके पढ़ लो भाई इसको, क्योंकि वो जरूरी है। इसके बाद यहां पर जो पहले और अब हाइब्रिडेशन पढ़ने वाला है उसमें 10 एग्जांपल्स का फर्क है। सर क्या है, आपका सिलेबस आपने देखा होगा, फर्स्ट सेम में आपके 8 यूनिट है। पहले 3 यूनिट जो है वो आपके इनऑर्गेनिक के, अगली 3 यूनिट आपके ऑर्गेनिक के, उसके बाद एक कंप्यूटर और मैथमेटिकल पोर्शन। और मैथमेटिकल पोर्शन भी हम डाल चुके हैं, है ना। आप वहां पर जाके भी देख सकते हो, जो केमिस्ट्री में जितना मैथ्स यूज होता है उनको पढ़ने के लिए हमने सारे के सारे लेक्चर्स डाल चुके हैं। अभी हमें क्या पढ़ना भाई, हाइब्रिडेशन पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब जैसे बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एनर्जी होती है, ये सब पढ़ना है, ठीक है सर। लोकलाइज एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड, ओके। वॉन टू वॉन इंटरेक्शन, सर वॉन टू वॉन इंटरेक्शन हमने यूनिट 1 में पढ़े थे, वहां से भी पढ़ सकते हो, यहां से वापस से पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। इंक्लूजन कंपाउंड जिसमें क्लैथरेट्स हैं, केज कंपाउंड्स हैं, इनको पढ़ना भाई। इसके बाद चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। इंडक्टिव फैक्ट बेहतरीन टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी। भाई ये 4 टॉपिक तो हमारे ऐसे हैं जो आने वाले सेमेस्टर में मिलने वाली हमें रिएक्शंस, अगर ये नहीं तो रिएक्शंस का अता पता नहीं भाई, हमको रिएक्शन नहीं आ पाएंगे फिर, इसलिए हमें इन टॉपिक्स का जानना बहुत जरूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन होता है सर व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, हमें ये बता दीजिए भाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या, अगर मैं सीधे सीधा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अलग से अंदाज में। सिंपल टॉपिक है क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं, हमने इसको कई बार कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडेशन पढ़े थे भाई, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3d sp2, भाई बहुत सारे थे वहां, तो यहाँ इतने नहीं, यहाँ तो 3 है बस। कौन कौन से वो भी जान लेंगे भी। हाइब्रिडाइजेशन में हमने एक चीज जानी थी सर, हाइब्रिडाइजेशन एक टाइप की मिक्सिंग होती है। क्या होती है? मिक्सिंग होती है। किसकी मिक्सिंग होती है भाई? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है भाई। किसकी होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक मिक्सिंग होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है भाई? मिक्सिंग होती है। और ये जो हाइब्रिडेशन है भाई, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मतलब हमने एक रूल बनाया है और जिसको देखा है कि वो हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की प्रॉब्लम को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके बीच बॉन्ड एंगल को, सबको एक्सप्लेन कर पा रहा है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वो कंसेप्ट हमारा बना हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। सर बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी भाई? हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें पड़ती है मोस्टली बॉन्ड का नेचर पता करने में। भाई किस बॉन्ड में कैसा नेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH4। हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है? CH4। कार्बन में सर 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं और 4 से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। हम कहेंगे क्या सर ये 4 बॉन्ड एक जैसे होंगे या अलग अलग? भाई हमको नहीं पता, हमें तो अभी एक जैसे दिख रहे हैं।
क्या ये एक जैसे ही बॉन्ड बनते हैं या अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं, इनका रीजन बताएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। चलो अभी जान लेते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को उनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन को इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में जान लेते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है भाई डेफिनेशन को, आप डायरेक्ट यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो इंग्लिश में करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वालों के लिए मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं होता क्या है। पहले एक काम करते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम कहेंगे सर व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, वी कैन से व्हेन टू और मोर देन टू, जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स, भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। मैंने क्या बताया हाइब्रिडेशन, सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, ठीक है सर। तो दो हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की मिक्स टुगेदर, क्या होती है भाई, मिक्स होती है। एंड फॉर्म, और मिक्स होने के बाद बनाती है एंड फॉर्म सेम नंबर, भाई जितनी मिक्स हो रही है उतनी ही बनती है, ऑफ न्यू ऑर्बिटल हैविंग सेम साइज, एनर्जी, शेप, इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम कहेंगे सर आपने तो समझा दिया पर हमको समझ में नहीं आया, क्या पता है। सिंपल सी कहानी है, हम क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ली, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया। सर जितनी मिक्स कर रहे हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल बनेंगी। मान लो दो मिक्स कर रहा हूं तो दो बन जाएंगी, तीन मिक्स कर रहा हूं तो तीन बन जाएंगी, चार मिक्स कर रहा हूं चार बन जाएंगी। मतलब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं मिक्स करता हूं उतनी ही नई ऑर्बिटल बन जाती है, और बनने वाली नई ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की ना एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, जितनी भी नई ऑर्बिटल बनेंगी सबका साइज सेम होगा, सबकी एनर्जी सेम होगी, सबकी शेप मतलब उनकी आकृति सेम होगी। इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस मिक्सिंग, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हिंदी वाले कहेंगे सर हमारे लिए एक बार बोल के बता दीजिए, नोट्स बना रहे क्योंकि इस बार तो भाई रिटन एग्जाम है, और रिटन एग्जाम है तो आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है, किसी एक एटम की होनी चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है तो उतनी ही संख्या में नई ऑर्बिटल बनती हैं जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब समान होता है। इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। सर हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में कितने टाइप का है, कितने टाइप का है? अगर मैं आपसे कहूं हाइब्रिडाइजेशन की, अगर मैं आपसे कहूं हाइब्रिडाइजेशन की, भाई आपने इनऑर्गेनिक में जब यूनिट सेकंड में हमने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, बहुत सारे हाइब्रिडेशन पढ़े थे, सबकी ट्रिक्स जानी थी, लेकिन यहां पर बहुत सारे नहीं है। सर यहां पर आपको केवल तीन टाइप के हाइब्रिडेशन देखने को मिलेंगे, sp3, sp2 और sp। sp3, sp2, sp, ये तीन ही हाइब्रिडेशन होते हैं ऑर्गेनिक में। इसके अलावा कोई चौथा हाइब्रिडेशन आपको देखने नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी कहानी, आराम से इसको पूरा कर लेते हैं वन बाय वन। तो आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन होता क्या है, उसके एग्जांपल में हम एक CH4 का मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से 3D स्ट्रक्चर होती है। भाई 3D स्ट्रक्चर को कैसी होती है, इसको हम आपको स्ट्रक्चर मॉडल से समझाने की कोशिश करेंगे, कैसा होता है, इनमें बॉन्ड एंगल कैसा होता है, इनकी शेप कैसी होती है, इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है। फिलहाल के लिए चलो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, चलिए सर स्टार्ट कर दीजिए, क्या होता है भाई। अगर इसकी डेफिनेशन की बात हम बात में करेंगे, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने ये बताया कि भाई हाइब्रिडेशन हमारा मिक्सिंग होता है, ठीक है सर मिक्सिंग होता है। यहां से किस चीज का मिक्सिंग हुआ, इसके नाम से पता चल रहा है sp3, मतलब सर हमारे पास में एक s ऑर्बिटल होगी, ओके, प्लस 3 p ऑर्बिटल होंगी, ओके। सर एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रही है। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या, एक s 3 p ऑर्बिटल मिक्स होगी। सर कितनी मिक्स हो गई, कितनी मिक्स हो गई, मिक्स हो गई सर 4। तो बनेंगी कितनी, हमने कहा सेम नंबर में बनती है, मतलब 4 ही ऑर्बिटल बनेंगी। सर उन चारों का नाम क्या होगा, वो तो चारों आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे ना, बिल्कुल। उनका नाम क्या होगा, पहले केवल s था, केवल p था, अब दोनों मिक्स हो गया तो उसमें s कैरेक्टर भी होगा, p कैरेक्टर भी होगा। सर एक s था, 3 p थे, तो उनको बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुई,
4 नई ऑर्बिटल बनी जिनका नाम क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर कब होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल? भाई तब होगा जब ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन ये है, कंडीशन हमारे पास ये है कि इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। ओके, इनका साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इनकी शेप भी क्या होना चाहिए, यानी आकृति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो भाई इसकी डेफिनेशन अभी हम समझ लेंगे, पहले एक काम और करके देखते हैं। एक काम और करके क्या देखते हैं भाई, हमको एक चीज पता है सर। क्या चीज पता है? एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो आपको पता है कैसी होती है? बिल्कुल पता होगा, क्योंकि हम बता भी चुके हैं इसके बारे में। एस ऑर्बिटल की शेप होती है सर हमारे पास स्फेरिकल, मतलब अगर आप एस ऑर्बिटल को देखोगे तो गोलाकार होती है। ठीक है, प्लस पी ऑर्बिटल कैसे होती है सर? पी ऑर्बिटल होती है हमारी डंबल शेप। सर कितनी पी ऑर्बिटल है यहाँ पर? 3 पी ऑर्बिटल है सर, पी एक्स पी वाई पी जेड। कितनी है? पी एक्स पी वाई पी जेड। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने एक पी ऑर्बिटल ये बना ली। ओके, दूसरी पी ऑर्बिटल मान लीजिए ये बना ली। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। डंबल शेप होती है ना, और तीसरी पी ऑर्बिटल हमने ये बना ली। आई होप कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इसको हम बोल देंगे, मान लीजिए पी एक्स हो गया, हमारा पी वाई हो गया, ये हमारा पी जेड हो गया। सर कितनी ऑर्बिटल हो गई? 4 ऑर्बिटल हो गई, और ये किसी भी सेम एटम की होनी चाहिए। ये होती है किसी एक ही एटम की होनी चाहिए। ठीक है, जिस एटम की एस ऑर्बिटल है उसी की पी ऑर्बिटल भी होंगी। तो एक एस 3 पी ऑर्बिटल मिक्स हो रही है। सर मिक्स अगर 3 हो रही है तो बनेंगी कितनी? एक एस 3 पी मतलब 4 हो गए। सर 4 ही बनेंगे। कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। और इन चारों ऑर्बिटल का जो हम बोल सकते हैं कि शेप कैसी होती, कुछ ऐसी होती भैया, एक लोब छोटा और एक लोब बड़ा। इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो भी कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको क्या नाम बोल दिया जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। भाई एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन क्या है? वो चीज ये कॉमन है, इनकी एनर्जी ओके, इनका साइज ओके, इनकी शेप ठीक है। ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब सर मिक्स तो हो गया, 4 बन भी गई, अब इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा भी ये होने वाला है कि चारों ऑर्बिटल जब मिक्स होकर अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज होती है। क्या होती है भाई? अरेंज होती है, और अरेंज होने के बाद में एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती है। उस ज्योमेट्री का एक स्पेशल नाम होता है, और उनके बीच में बॉन्ड एंगल भी स्पेशल होता है। भाई वो कौन सा होता है अभी जान लेते हैं। भाई अगर मैं इन चारों ऑर्बिटल की बात करूं तो ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद में एक 3D स्ट्रक्चर बनाती है, एक त्रिविम स्ट्रक्चर, एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो 3D स्ट्रक्चर क्या होता है अभी फिलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर क्या होता है अभी बता देते हैं। ठीक है सर, ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया हमने। ठीक, देखिए अभी फिलहाल के लिए देखो, एक मिनट हम बताते हैं कैसा होता है 3D हमारा। 4 ऑर्बिटल है ना, ठीक है। एक ऑर्बिटल सर ये आ गई, ठीक है। दूसरी ऑर्बिटल ये आ गई, ठीक है। तीसरी ऑर्बिटल ये आ गई, ठीक है। चौथी ऑर्बिटल ये आ गई। आप कहेंगे सर ये 3D कैसे है? 3D कैसे? भाई एक मिनट बस रुक जाओ, फिर आपको समझ में आ जाएगा 3D कैसे है। अगर मैं इस ऑर्बिटल को इससे मिला दूं, ठीक है, इसको इससे मिला दूं, ठीक है, इसको इससे मिला दूं, ठीक है, इसको इससे मिला दूं, ठीक है। पहले तो एक चीज देखो, इससे पहले आपको आई थिंक दिख नहीं रहा क्या ये कलर? थोड़ा सा डार्क है, चलो एक काम करता है, मैं आपको दूसरे कलर में दिखाता हूं जिसको जो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखे। ठीक है, इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। आई होप अब नजर आ रहा होगा, ठीक। इसको मैंने इससे और इसको मैंने इससे मिला दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा 3 का त्रिकोण सा बनना है नीचे, है ना, और ये त्रिकोण हमारा इससे जुड़ा हुआ है ऐसे। अब स्ट्रक्चर मॉडल से समझेंगे तो ये जो ज्योमेट्री बनती है ना भाई, ये जो ज्योमेट्री बनती है, इस ज्योमेट्री का एक नाम होता है,
इस ज्योमेट्री का एक नाम होता है और वो नाम है इसका टेट्राहेड्रल। क्या नाम है इसका? टेट्राहेड्रल। अभी हम जानेंगे भाई इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों है। और इसके बीच एक फिक्स बॉन्ड एंगल भी पाया जाता है, एक फिक्स बॉन्ड एंगल भी पाया जाता है। और वो जो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। अब कहेंगे सर कैसे है, मुझे एक चीज बता दीजिए। देखिए मैं आपको बहुत ही आसानी से दिखाने वाला हूं, बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूं। अगर मैं आपसे कहूं सर, आपने कहा होगा, आप ये भी सोच रहे हो सर 109 डिग्री 28 मिनट कैसे हो सकता है। इसका मान लिए ये मेरे को बॉन्ड एंगल अलग दिख रहा है, ये मेरे को अलग दिख रहा है, इनके बीच का और कम होगा, लेकिन सारे बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। इसका रीजन मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। देखो अभी हम एक काम करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में हमारा एक ये एटम है, ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा हो। मैंने एक ऑर्बिटल ऊपर से लगा रखी है लाइक दिस, मैंने एक ऊपर से लगा दी जो ऊपर की साइड है, ठीक है। दूसरी ऑर्बिटल मैंने ये अपनी साइड लगा दी। किधर लगा दी? मैंने अपनी साइड लगा दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इन दोनों के बीच अगर आप एंगल देखोगे 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। सर अब ये जो तीसरा बॉन्ड है या तीसरी ऑर्बिटल है ये कुछ ऐसे लगेगी, ऐसे मैंने आगे की साइड लगा दी। आप देखोगे तो इनके बीच में ना बॉन्ड एंगल उतना ही है, या इनके बीच में देखोगे तो भी बॉन्ड एंगल उतना ही है। अभी मैंने पहले की तरह कर दिया। अभी मैं चौथा जो बॉन्ड लगाने वाला हूं वो मैंने इधर से लगा दिया, वो मैंने इधर से पीछे की साइड लगा दिया। अब आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे? जरा उसको देखो और इसको देखो। आपको नजर आएगा कि 1 2 3 ये तीन हमारे कुछ इस तरह से एंगल पे है ना, और एक इसके ऊपर है। अब चाहो इसको ऊपर ले लो तुम, चाहो तो इसके ऊपर ले लो तुम, चाहो तो इसके ऊपर ले लो, किसी को भी आप ऊपर ले लो, ये सबके सब तरफ एक जैसा ही दिखेगा, सबकी तरफ एक जैसा ही दिखेगा। अब बात ये आती है सर इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल क्यों कहा जाता है? टेट्राहेड्रल या फिर हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं चतुष्फलकीय, जिसके 4 फलक, 4 हेड्रल हो, 4 फेसेस हो। सर कैसे कहा जाता है एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं इस बॉल को, ये जो ग्रीन बॉल है, 1 2 3, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इन तीनों को आपस में मिला दूं तो एक फेस बन जाएगा मेरा आगे की साइड, बिल्कुल बन जाएगा सर। 1 2 3, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो दूसरा फेस बन जाएगा मेरा पीछे की साइड, ठीक है सर। अगर मैं 1 2 3 इधर से मिलाऊं तो एक ये वाला फेस बन जाएगा मेरा। ध्यान से मैं 1 2 3 इनको मिला दो, एक फेस बन जाएगा। कितने फेस बन गए? 3 बन गए। अब मैं इन तीनों नीचे वालों को आपस में मिला दूं तो चौथा फेस। कितने फेस बनेंगे सर? 1 2 3 4, 4 फेसेस, मतलब 4 हेड्रल। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और सर इस स्ट्रक्चर को जैसे मर्जी घुमा लो, कहीं भी घुमा लो, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का ही होने वाला है ना, 109 डिग्री 28 मिनट का ही होने वाला है। सर ये तो रही हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात, समझ लिया सर, इतना ही समझना था, इससे ज्यादा नहीं समझना था। अब हम इसका एग्जांपल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि सर हमारा थ्योरेटिकल एग्जाम है तो हमको डेफिनेशन भी तो लिखनी है। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में आपको लिखना बता देता हूं कैसे करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जब किसी एटम की, मतलब जैसे हिंदी वालों को बोल रहा हूं, फिर उसके बाद एक बार बोल देंगे इंग्लिश में। जब किसी एटम की एक s 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं तो 4 नई ऑर्बिटल बनती है जिनकी एनर्जी, साइज तथा शेप समान होता है। इन ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है सर। ये चारों ऑर्बिटल आपस में अरेंज होने के बाद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाती हैं और इनमें 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इन ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप लिख भी सकते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर हम बात करें सर, अगर हम क्या बात करें, हम चाहते हैं सर इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, when 1s and 3p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड टुगेदर and form 4 new orbitals which have having same energy, same size and same shape is known as sp3 hybrid orbital. All the 4 orbitals are arranged
and form a tetrahedral geometry which have 109 degree 28 minute, which have 109 degree 28 minute. आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी और ये इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। लिख लेंगे ना डेफिनेशन भाई, मैंने बोल दिया, आपको अगर लग रहा है तो आप रोक कर लिख सकते हो जो मैंने बोला है उसी चीज को। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है हमारा कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है सर, एग्जाम्पल करना है। इसका एग्जाम्पल किसका करना है, बेहतरीन एग्जाम्पल है CH4, इससे बेटर हमारा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, इससे बेटर हमारा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। सर कैसे कैसे, कार्बन, इसमें दो चीजें दे रखे भाई, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का बहुत ही बेस्ट मेथड क्या करना भाई, अपन को दिखाई दे रहा है इसमें कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, कार्बन को ले लो पहले, कार्बन को ले लो पहले, ले लिए सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 6 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं कैसे करूंगा, 1s2 ठीक है, 2s2 ठीक है, 2p2 बिल्कुल ठीक है, 2 2 तो मतलब 6 हो गए, ठीक है। सर अभी फिलहाल मैंने कार्बन की बात की है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, अब कार्बन की बात की है तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। क्या है ये, इसकी ग्राउंड स्टेट है। सर ग्राउंड स्टेट का मतलब जब सिर्फ कार्बन है, कार्बन के साथ कोई भी चीज नहीं जुड़ी है। सर उस केस में जब भी देखो कोई भी बॉन्ड बनाए, एक चीज ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है सर, बॉन्ड हमेशा लास्ट सेल बनाती है। ये तो पहली सेल होगी, लास्ट सेल कौन सी है, जिसमें 2s2p आते हैं भाई, 1s हमारे एक सेल में रहता है, 2s2p अलग सेल में रहते हैं, 3s3p 3d तीसरी सेल में रहते हैं, चौथी सेल में 4s 4p 4d 4f ये रहता है। ये सब कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं भैया ना। यहाँ पर बात करें लास्ट सेल हमारी, देखो ये तो 1 होगी, ये दोनों दूसरी के, तो ये लास्ट सेल होगी हमारी, ठीक। अब इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं s ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होती है, अब p में कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को भरोसा, इलेक्ट्रॉन्स को भर दीजिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया 1 2 ओके, p में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 ठीक है, कोई प्रॉब्लम सर, बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी। लेकिन जब हमारा कार्बन चाहता है बॉन्ड बनाना, क्या चाहता भाई, बॉन्ड बनाना चाहता है, तो हाइड्रोजन जब इसके पास में आएंगे तो कार्बन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। सर एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ने से ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन s में से जो कम एनर्जी से था वो कूद कर कहां चला जाएगा, p ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल से चला जाएगा p ऑर्बिटल में, एक्साइटेड हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा सर यहां पर पहले 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितना रह जाएगा, 1। सर p में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने हो जाएंगे, 3। दिस स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर एक बार करना, इनके इलेक्ट्रॉन्स की बात करना, क्या है भाई, यहां पर बात करें s ऑर्बिटल ठीक है, यहाँ बात करें p ऑर्बिटल और भी ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं करना ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भर दो भाई सब में। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, p में कितने, 1 2 3, कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यही कहानी थी हमारी, क्या कहानी थी भाई, यहां पर कहानी ये थी हमारी कि यहां पर हम ये देखेंगे एक s और 3 p ऑर्बिटल, देखो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब युग्म में नहीं होते, जोड़े में नहीं होते, पेयर में नहीं होते। तो यहां पर 1 s और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगी। और भाई जब 1 s 3 p ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो वहां से कौन सा होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। भाई sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, एक s 3p ऑर्बिटल मिक्स हो गई। भाई यहां नहीं हो सकता था, यहां पर केवल 2 ही बॉन्ड, 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, यहां से तो केवल 2 ही बॉन्ड बनते, कार्बन तो 4 बनाता ना, तो हमको एक s 3p मिल गया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडेशन होने के बाद फिक्स ज्योमेट्री बन जाएगी। उससे कौन जुड़ेगा, उससे जुड़ेंगे भैया हमारे प्रिय हाइड्रोजन जी। कौन जुड़ेंगे, हमारे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आ गए यहां से, कहां से, ये रे हाइड्रोजन के, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, नाम है उसका 1s1। इलेक्ट्रॉन s में है, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अनपेड, मतलब हाइड्रोजन कहेंगे कितने बॉन्ड बनाओगे, हाइड्रोजन कहेंगे हम 1 बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन से पूछा कितने बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन कहेंगे हम 4 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 4 बॉन्ड कार्बन बनाएंगे, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएंगे। अगर दोनों से मिलकर बॉन्ड बनाना तो कार्बन से तो 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे।
इसीलिए तो CH4 बनना है, इसीलिए तो CH4 बनना है। मतलब हम ये कहेंगे, अब इसको बहुत ही प्यार से अच्छे से ढंग में समझ लीजिए क्या करने वाले भाई हम। सर ये कहने वाले, हम ये कहने वाले, हमको पता अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की एक s ऑर्बिटल, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल, 1 2 3, भाई 3 ही तो थी p, बिल्कुल, लेकिन एक चीज है भैया, एक चीज क्या है, एक चीज ये है, s में भी एक इलेक्ट्रॉन था, p में भी एक इलेक्ट्रॉन था, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी, सब में एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। हमने सर सब में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। अब ये 3 p और एक s आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो भैया बनाएंगे कितनी, 4 ऑर्बिटल बन जाएंगी। और 4 ऑर्बिटल कौन से, हाइब्रिड। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होती है, जिनमें एक लोग बड़ा और एक लोग छोटा होता है। सर सब में, जब इनमें चारों में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन चारों में भी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल होगा। अब ये 4 ऑर्बिटल क्या करेंगी, सर ये 4 ऑर्बिटल तो मिक्स हो जानी है, ये 4 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगी, अरेंज होंगी। अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बनाएंगी ना, बिल्कुल बनाएंगे सर। उस फिक्स ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल। कैसे बनाई थी हमने, बना लेते हैं एक बार, क्या प्रॉब्लम है, बना लेते हैं एक बार, प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। एक ये रही हमारी, कलर चेंज कर देते भाई, एक एक्सेस ये रही हमारी, ठीक है, एक ये रही हमारी, ठीक है। इस तरह से हमने अलग अलग बना लिया है, ठीक है, ओके। अब इन पे ऑर्बिटल बना दीजिए। सर एक ऑर्बिटल आएगी हमारी ऐसे, दूसरी ऑर्बिटल आएगी हमारी ऐसे, तीसरी ऑर्बिटल ऐसे, चौथी ऑर्बिटल ऐसे। बताइए कोई प्रॉब्लम, हम कहेंगे सर नहीं है। ये अभी हमको ऐसा लग रहा है ये दोनों दूर हैं, ये दोनों पास हैं, नहीं भैया, अभी अभी मैंने दिखाया था ये भी दूर है, मतलब इनमें से एक आगे की साइड एक पीछे की साइड है, इसलिए आपको पास पास लग रही है। अगर इसी को मैं घुमा दूं तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। भाई हमको तो एक चीज पता है सर, क्या पता है भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा भाई, यहाँ पर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा भाई, सब में एक इलेक्ट्रॉन है ना, बिल्कुल है। ये क्या है, ये क्या है भाई, हम कहेंगे सर ये जो चीजें हैं ना, ये कार्बन एटम की चीजें हैं। ये किसकी चीजें हैं, कार्बन एटम की। सर इस कार्बन एटम से कौन जुड़ने आ रहा था, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास कौन है, s ऑर्बिटल, और s कैसी होती है सर, स्फेरिकल। मतलब हम ये कह देंगे, हम ये कह देंगे, ये ले लेते हैं, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 हाइड्रोजन एटम आएंगे ना, चारों की s ऑर्बिटल आएगी। और सब में सर एक चीज और कॉमन है, इनमें भी हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, ठीक है, हो गया, ओके। इसको थोड़ा ऐसे कर देते ताकि क्लियरली हो, समझ में, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो गए, मतलब बीच में हमारा कार्बन एटम है, सब तरफ हाइड्रोजन एटम है। चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो, ये हो गया हमारे पास कार्बन एटम, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब होगी बहुत बेहतरीन कहानी, जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। सर ओवरलैपिंग मतलब, सर ओवरलैपिंग मतलब, ओवरलैपिंग मतलब बता देते हैं क्या होता है ओवरलैपिंग का मतलब। ओवरलैपिंग का मतलब ये हो जाता है ऐसे, देखिए यहां से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भाई करना क्या है, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा कुछ इस तरह से, कर गया भाई, सॉरी कहां गया, कर गया भाई, हाइड्रोजन आया और एक कार्बन के साथ अटैच हुआ, मतलब इधर से हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन आए एक दूसरे में ओवरलैप कर गए। सर ये वाला बॉन्ड बनेगा, बहुत बढ़िया बना है, चलिए कोई बात नहीं। इधर दूसरे वाले को ले लेते हैं, ये आया और इसने भी आके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। सर दूसरा भी ओवरलैप कर गया, ठीक है। तीसरा आ रहा, तीसरा देखो कैसे आ रहा है, ये आया तीसरा, ये आया तीसरा, और आके इसने भी क्या बना लिया, ओवरलैप यहाँ पर कर लिया। सर तीसरा भी आके ओवरलैप हो गया। ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना भाई, दोनों नहीं है, केवल ये दोनों आपस में ओवरलैप, ठीक है सर। इसके बाद इसको भी देखिए भाई, इसको भी देखिए, ये भी ओवरलैप करना चाह रहा है, ये भी आया, इसने भी ओवरलैप कर लिया, वाओ, आओ ये बन गया। मतलब क्या है सर, मतलब इसका ये है कि बीच में हमारे पास में
बीच में हमारे पास में क्या है, कार्बन एटम, ठीक है। ऊपर से कौन आया है, हाइड्रोजन आया है सर। इधर से कौन आया है, हाइड्रोजन आया है सिंगल बॉन्ड से। एक हमारा इनमें अगर दोनों में देखें 3D स्ट्रक्चर बना है, तो एक आगे की साइड है, एक पीछे की साइड है। मतलब जो आगे की साइड बॉन्ड होता है ना भाई, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा सॉलिड बॉन्ड से, सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। ये बॉन्ड जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा अबव द प्लेन बॉन्ड को। किसको, एक हाइड्रोजन आ रहा हमारा आगे की साइड से सर, एक हमारा पीछे की साइड आ रहा है, तो पीछे की साइड वाले बॉन्ड को हम ऐसे डैश डैश से पता करते हैं, ठीक है सर। अब इनमें कहने का मतलब ये हो गया, अब इनमें कहने का मतलब ये हो गया भैया कि देखो सुनो, मैं अगर इसको इससे मिला दूं, ठीक है, इसको इससे मिला दूं, ठीक है, इसको इससे मिला दूं, तो एक त्रिकोण सा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एक त्रिकोण सा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा सर, बिल्कुल बनना है, बिल्कुल बनना है। मतलब कुछ मिलाकर ऐसे, बीच में मेरे पास कार्बन, एक बॉन्ड ये रहा, एक इधर है, एक इधर है, तो ये तीनों बॉन्ड है, त्रिकोण सा बना रहा है मैं नीचे से, है ना। इनको अगर ऐसे रख दो तो त्रिकोण सा बना रहे हैं, है ना। अब इनके ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, उसी के ऊपर एक ऊपर से मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, एक ऊपर से मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। लेकिन बात ही है भाई, चाहे आप इस एंगल को देखो, चाहे आप इस एंगल को देखो, चाहे आप इस एंगल को, या फिर इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, सारे एंगल बराबर है भाई, सारे एंगल बराबर है। और सर सारे एंगल बराबर हैं, तो इनके बीच में जो एंगल पाया जाएगा, पहले तो इसको कर देता पूरा, आप ऐसा बना के छोड़ सकते हो, या फिर इस तरह से कंप्लीट कर लो। ये इस ज्योमेट्री को नाम क्या दिया जाता है भाई, इस ज्योमेट्री को नाम दिया जाता है, इस ज्योमेट्री को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है भाई, इस ज्योमेट्री को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल इसमें जो पाया जाता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है। ये हो चुका है हमारा टॉपिक कंप्लीट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने किया अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पूरा पोस्टमार्टम। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत आसान सा टॉपिक था। तो भाई आज हमने जब स्टार्ट कर ही दिया यूनिट 4 को, तो इसको कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कंप्लीट ना हो जाए ना। तो पहले हमने sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ लिया, कल हम पढ़ने वाले हैं sp2 और उसके एग्जांपल्स, फिर उसके बाद sp उसके एग्जांपल्स। जब हाइब्रिडेशन खत्म हो जाएगा फिर बॉन्ड पैरामीटर्स से करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल देखते रहिए, दिखाते रहिए। दिखाना किसको है, जो भी आपके क्लासमेट हैं या बैचमेट हैं, ट्यूशन मेट हैं, जो भी हैं, सबके पास शेयर करना है, क्योंकि वेस्ट कंटेंट मैं आपको लेके आऊंगा जो आपको, आपके साथियों को, सबको हेल्प मिलने वाली है। भाई वहां तक पहुंचाइए इस कंटेंट को जहां पर इसको पहुंचना चाहिए। तो बस इतनी ही आपसे बोल सकता हूं, और इससे ज्यादा क्या बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ।